बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। इस वक्त की आज की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट बिलाशुबा जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और पाकिस्तानी अवाम के कप्तान इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात का दिन होता है, उस दिन सबसे बड़ी खबर इमरान खान साहब से मुलाकात ही हुआ करती है। और आज एक बार फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान साहब से माफ़ी की इत्तलात हैं और कैदी 804 के खड़ाक के मुतल्लिक अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है। रात गए इस वक्त जुड़वां शहरों में खुलबली मच चुकी और हमारे पास जो इत्तलात हैं इस वक्त 2 सितंबर की रात को और 3 सितंबर की सुबह सवेरे के हवाले से वो इंतहाई दिलचस्प और सनसनीखेज़ हैं। 2 और 3 सितंबर की दरमियानी शब पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सारा सिनेरियो बदल चुका है और अली अमीन गंडापुर जिनके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि वो विकेट के दोनों जानिब खेलते हैं, उनकी जानिब से अहम तरीन और बड़े इंकशाफात इमरान खान साहब और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात, एजेंडा क्या है, कौन किस से माफ़ी मांग रहा है, इस हवाले से जनाब सामने आए हैं। पहले सीधा हम आपको इसी की तरफ लेकर चलते हैं। बाकी फिर अगर कुछ वक्त बचता है तो वीडियो के अंदर दीगर चीज़ें भी जनाब आपके सामने रखेंगे, क्योंकि इस वक्त नून लीग एक दूसरे से लड़ पड़ी है और ख्वाजा आसिफ जो कि नवाज शरीफ के करीब समझे जाते हैं और हनीफ अब्बासी जो कि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज साहबा के करीब समझे जाते हैं, दोनों आमने सामने आए हैं। ख्वाजा आसिफ ने खुफिया हाथों पर तनकीद की थी, ब्यूरोक्रेसी पर तनकीद की थी और हनीफ अब्बासी ने आज उन्हें इस्तीफ़े का बाकायदा तौर पर उनके इस्तीफ़े का मुतालबा कर डाला है, उन्हें इस्तीफ़े का मशवरा दे दिया है और कह रहे हैं कि अगर आप इन हालात को, इस निज़ाम को हाइब्रिड निज़ाम करार देते हैं तो फिर आप इसको छोड़ दें। ये है जनाब इस वक्त सूरत-ए-हाल। लेकिन पहले अली अमीन गंडापुर का बयान, माफ़ी इस्टेब्लिशमेंट मांगे जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया, हम पर झूठे पर्चे दिए। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि माफ़ी वो मांगता है जो गलत काम करे, माफ़ी इस्टेब्लिशमेंट मांगे जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया, हम पर झूठे पर्चे दिए। एक बयान में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मैं सूबे का सरबराह हूँ, फ़ौज मेरे इंतज़ामी काम में मुदाखलत नहीं करती। आज तक फ़ौज ने किसी किस्म की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की सिफारिश नहीं की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना था कि माजी के वाक़यात से फ़ौज और इमरान खान के दरमियान एतमाद का फुकदान है। मैंने डायलाग का आगाज़ किया मगर फिर वो ख़त्म हो गए। एक वक्त आएगा जब सबको एहसास होगा कि मुल्क के लिए बैठ कर बात करें, ऐसा कहा गया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से, जो कि कल से मुल्क में कौमी इत्तफ़ाक़ राय कालाबाग डैम की बात कर रहे हैं और आज उन्होंने बड़े इंकशाफात किए हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि माफ़ी वो मांगता है जो गलत काम करे। सवाल ये है कि राना सनाउल्लाह के घर तक लोग पहुँचे कैसे, फ़ौज के इदारों के गेट कैसे टूट गए, कोई आंसू गैस का शल क्यों नहीं चला। माफ़ी इस्टेब्लिशमेंट मांगे जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया, हम पर झूठे पर्चे दिए। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि माफ़ी से बाहर निकलें, अना से बाहर निकले, जो हुआ उसे ख़त्म करें, आगे बढ़ें। हमारी पॉलिसी है कि पाकिस्तान का हर इदारा अपनी हदूद में काम करे। लाना और हटाना जिन्होंने वतीरा बनाया हुआ है उनका काम नहीं है। अगर 2018 में कुछ हुआ तो वो भी गलत हुआ था। कभी आपको आगे रखकर एक्शन किया जाता है, कभी हमें आगे रखकर एक्शन किया जाता है। अली अमीन गंडापुर ने तमाम तर चीज़ें खुलकर पाकिस्तानी अवाम के सामने रख दी। उन्होंने कहा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर इमरान खान ने हमें दीगर सियासी जमातों से बात करने को कहा, दीगर जमातें कमीशन बनाने पर राज़ी नहीं हुई तो बात आगे नहीं बढ़ी। बहुत बड़ा इंकशाफ अली अमीन गंडापुर ने किया है कि इमरान खान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर बात करने के लिए तैयार थे और अब भी तैयार हैं, लेकिन दीगर जमातें कमीशन बनाने के ऊपर राज़ी नहीं हुई तो बात आगे ना बढ़ सकी। उन्होंने कहा मेरी 2 अप्रैल के बाद से इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई, 2 अप्रैल के बाद से इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात हुई तो इमरान खान से कहूँगा कि दीगर सियासी जमातों के साथ एक मर्तबा बैठ जाना चाहिए। उनका कहना था कि इमरान खान साहब ये समझते हैं ये डाकू हैं, ये चोर हैं, उनके साथ नहीं बैठना। मैं समझता हूँ
ایک بار بیٹھ جائیں تو ہو سکتا ہے ملک کی بہتری ہو، ان کو بھی ہدایت مل جائے۔ عمران خان سے بات کر کے کوشش کروں گا کہ ایک بار سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت دے دیں۔ علی امین گنڈا پور، جن کی 2 اپریل کے بعد سے ابھی تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، ذرا دن گننا شروع کیجئے۔ آج تقریباً 150 دن ہو گئے ہیں، چوتھا ماہ ہوتا ہے اپریل اور ستمبر 9واں مہینہ، اور جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو رکھ رہا ہوں 2 اور 3 اگست کی درمیانی شب ہے، 2 اگست کی رات 2 اور 3 ستمبر کی درمیانی شب ہے، 2 ستمبر کی رات اور 3 ستمبر کی صبح سویرے کی اپڈیٹس ہمیں بتا رہی ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب سے میری ملاقات ہوتی ہے تو میں کوشش کروں گا ایک بار پھر وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت دے دیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان روابط کے حوالے سے بھی بہت بڑے بڑے انکشافات کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات میں جو آفرز تھیں وہ میں بتا نہیں سکتا، جو پیغام ہوتا تھا دونوں اطراف پہنچاتا رہوں۔ یعنی کیا روابط ہوئے جناب پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب کے اور عمران خان صاحب کے؟ جو لوگ ہمارا مزدور صحافی کا مذاق اڑایا کرتے ہیں اپنے کمنٹ باکس کے اندر، آج علی امین گنڈا پور اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ 1 دفعہ کی بات نہیں، یہ 2 دفعہ کی بات نہیں، یہ 3 دفعہ کی بات نہیں، یہ 4 دفعہ کی بات نہیں۔ ہماری اطلاعات کے مطابق درجنوں روابط ہو چکے ہیں، درجنوں پیغامات ایک دوسرے کی جانب بھجوائے جا چکے ہیں۔ معاملات کہاں اٹکے ہوئے ہیں وہ بھی ہم کو بتاتے رہے، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے رہے ہیں، اور آج علی امین گنڈا پور صاحب کی جانب سے بڑے واضح اور صاف الفاظ میں ان تمام تر معاملات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں مذاکرات میں جو آفرز تھیں وہ میں فی الحال نہیں بتا سکتا۔ یہ آفرز یہ مزدور صحافی آپ کے سامنے رکھے گا۔ عمران خان صاحب کی جانب سے جو آفر کی گئی وہ کیا تھی؟ عمران خان صاحب نے کہا ان کی ذات کے حوالے سے، بشرا بی بی کی ذات کے حوالے سے جو کچھ ان کے ساتھ بشرا بی بی کے ساتھ کیا گیا وہ بھولنے کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان صاحب کسی کے اوپر کسی قسم کا کوئی کیس نہیں کریں گے، کسی سے کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں لیں گے، وہ سب کو معاف کرنے کو تیار ہیں۔ عمران خان صاحب یہاں تک آفر کر چکے کہ سائفر رجینج آپریشن کے ذریعے جس طرح سے ان کی حکومت گرائی گئی وہ اسے بھی بھولنے کو تیار ہیں، اسے بھی معاف کرنے کو تیار ہیں۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ تمام تر اقدامات غیر آئینی اور غیر قانونی جو عدالتوں کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اٹھائے گئے طاقتور حلقوں کی خواہش پر، وہ تمام کے تمام بھولنے کو تیار ہیں۔ عمران خان صاحب اگر سمجھوتا نہیں کریں گے تو وہ ہے جوڈیشل کمیشن کا قیام 9 مئی کے حوالے سے، 9 مئی ہو یا 26 نومبر ہو، اس حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ اپنی مرضی کے ججز ہیں آپ کے پاس موجود ہیں، آپ اپنی مرضی کے ججز کو سامنے لائیں، جوڈیشل کمیشن قائم کریں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں، سی سی ٹی وی فوٹیج نکالیں تاکہ پتہ چلے 9 مئی کس نے کیا، 26 نومبر کس نے کیا، سیدھی گولیاں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر کس نے چلائیں، کون ہے جو کہ رانا ثناء اللہ کے ڈیرے کے اندر گھسا، بسیں بھر بھر کر مخصوص ٹرک سے کون مخصوص ٹرک بھر بھر کر کون سے لوگ وہاں سے جو ہے وہ اترتے رہے نکلتے رہے، کیسے وہ جو سینسٹیو انسٹالمنٹس تھیں یا جو فوجی جو ہے وہ رہائش گاہیں تھیں یا فوجی دفاتر تھے ان کے گیٹ کیسے اور کیوں کر کھولے گئے، کون تھا وہ تمام تر کھولنے والا۔ اور پھر عمران خان جس بات پر سمجھوتا نہیں کر رہے وہ ہے 8 فروری 2024 کو پاکستانی عوام کا عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو دیا جانے والا مینڈیٹ، اس پر بھی عمران خان سمجھوتے کے لیے تیار نہیں۔ عمران خان باقی آفرز میں نے آپ کے سامنے رکھی جو عمران خان انہیں کر چکے کہ میں بھولنے کے لیے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کیا کیا آفرز کی گئی مطالبات ہے؟ عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ بنی گالا میں نظر بندی اختیار کر لیں، آپ کو جیل سے رہا کر دیا جاتا ہے، آپ وہاں پر بیٹھ کر خاموشی اختیار کر لیں، سیاسی بیانات نہ دیں، ہائیبرڈ نظام کو چلنے دیں، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات نہ کریں۔ عمران خان صاحب کو آفر دی گئی آپ پشاور کے پی کے کی کسی جیل کے اندر منتقل ہو جائیں، بڑے مزے سے وہاں پر آپ قید کاٹیں، وہاں پر تمام تر سہولیات انجوائے کریں، جیسے زرداری سندھ میں اور نواز شریف صاحب لاہور کے اندر جو ہے وہ انجوائے کرتے رہے، مریم نواز لاہور کے اندر انجوائے کرتی رہی، سندھ میں پیپلز پارٹی
पार्टी की पूरी क़यादत सिंध के अंदर वो एंजॉय करती रही। बिल्कुल इसी किस्म का प्रोटोकॉल आप KPK की किसी जेल में ले लें। इमरान खान साहब को कहा गया आप मर्ज़ी का मुल्क सेलेक्ट करें, जलावतनी इख्तियार कर लें, हम आपकी तमाम तर मदद करेंगे। अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, बरतानिया हो, सऊदी अरब हो, तुर्की हो, इवन ये भी कहा गया कि 4-5 ममालिक ऑप्शन इमरान खान साहब के सामने रखे गए और कहा गया कि आप किसी जगह पर भी जलावतनी इख्तियार कर लें, बदले में आप खामोशी इख्तियार कर जाएँ, इस हाइब्रिड निज़ाम को कुछ अरसे के लिए कबूल कर लें। नवाज शरीफ भी क्या ऑफ़र करते रहे, आसिफ जरदारी क्या ऑफ़र पहुँचाते रहे, इस पर बार बार बड़ी तफसीली गुफ्तगू में करता रहूँ। और थोड़ा सा दुख भी होता है जब कुछ मखसूस अनासर जो हैं वो कुछ मखसूस किस्म के अनासर आकर कमेंट बॉक्स के अंदर मजाक भी उड़ाते हैं कि राजा साहब ने ये बात तो पहले भी की थी। अरे भाई, जितनी मरतबा बात होगी उतनी मरतबा ही करेंगे ना। अगर हाफिज़ साहब इमरान खान साहब से दर्जन भर रब्ता करेंगे तो मैं बतौर मजदूर साफ़ी जब मेरी मालूमात मुझे मिलेंगी तो क्या मैं दर्जन भर अपने देखने सुनने वालों को नहीं बताऊँगा कि जनाब एक बार फिर रब्ता हुआ है। बार बार रवाबित हो रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब इसकी तस्दीक कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं मैं दोनों जानिब पैगामात भिजवाता रहा हूँ, दोनों अतराफ पहुँचाता रहा हूँ। और इमरान खान जानते हैं हुकूमत कौन चला रहा है, इसलिए वो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। इमरान खान साहब ये बात वाज़े कर चुके हैं कि ये जो हुकूमत है ये इस्टेब्लिशमेंट चला रही है, इसलिए हमने सिर्फ़ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। मेरी मुलाकात नहीं हो रही, मगर इमरान खान साहब से मिलने वालों के ज़रिए पैगाम रसानी हो जाती है। लीजिए, एक और तस्दीक हो गई कि गंडापुर साहब पैगाम रसानों के ज़रिए भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का, ताकतवर हलकों का पैगाम इमरान खान साहब तक पहुँचाते रहे हैं और अब भी वो ये बात कह रहे हैं कि मैं पहुँचाता रहता हूँ। मेरी मुलाकात नहीं हो रही, मगर इमरान खान साहब से मिलने वालों के ज़रिए पैगाम रसानी हो जाती है। इमरान खान का पैगाम मुझे आ जाता है, बस मेरी तफसीली डिस्कशन नहीं होती। इमरान खान साहब का जो पैगाम है गंडापुर साहब तक पहुँचता है, डेफिनेटली गंडापुर साहब वो पैगाम ताकतवर हलकों को भी पहुँचाते हैं। गोया एक राब्ता है गंडापुर, इमरान खान साहब और ताकतवर हलकों के दरमियान, तभी तो उनके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि वो विकेट के दोनों अतराफ खेल रहे हैं। लेकिन मेरी राय कुछ और है कि टीम के अंदर हर किस्म के खिलाड़ी होते हैं। 92 के वर्ल्ड कप के अंदर अगर वसीम अकरम थे तो फिर वसीम हैदर साहब भी एक आध मैच खेले थे और इसके साथ साथ कुछ दीगर लोग भी थे जो पहली मरतबा आपको नजर आए। सलीम मलिक और एजाज अहमद जो है वो आपको बॉलिंग करते हुए भी नजर आए। पाकिस्तान 3.5 बॉलरों से वर्ल्ड कप भी जीत गया। तो कप्तान ने किस खिलाड़ी को कहाँ इस्तेमाल करना है कप्तान जानता है। तो जनाब बात यह है, उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात नहीं हो रही मगर पैगाम रसानी हो जाती है। इमरान खान का पैगाम मुझे आ जाता है, मेरा वहाँ चला जाता है, तफसीली डिस्कशन नहीं हो पा रही। इमरान खान चीज़ों को समझते हैं, फ़ैसले भी बदलते हैं, मगर वो आइसोलेशन में। उन्होंने कहा कि मसला ये दरपेश है कि इमरान खान साहब तक कम्युनिकेशन गैप है, इसलिए उनके फ़ैसले भी तब्दील होते हैं, उन्हें आइसोलेशन के अंदर रखा जाता है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब सदारती निज़ाम के हक़ में हैं, बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बड़ा इंकशाफ। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इमरान खान साहब क्लीन स्वीप कर जाएंगे सदारती निज़ाम के हक़ में, और ये बात उन तक भी ताकतवर हलकों ने पहुँचाई है कि अगर इमरान खान साहब सदारती निज़ाम के तहत इलेक्शन लड़ते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल जैसे अमेरिका या तुर्की या ईरान के अंदर है कि आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान में बराह रास्त मुकाबला होगा, तो किसी जगह उम्मीदवार 272 हलकों पर खड़े नहीं करने पड़ेंगे। तमाम जगह इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान और दीगर उम्मीदवार हों तो इमरान खान साहब क्लीन स्वीप कर देंगे। ये बात अब इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदारती निज़ाम हो तो इमरान खान क्लीन स्वीप कर जाएंगे, PTI क्लीन स्वीप कर जाएगी। ये दुरुस्त बात है कि मौजूदा निज़ाम हमसे ठीक नहीं हो रहा। मौलाना फजल रहमान के हवाले से उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि उनकी कोई हैसियत नहीं, हमारे कुछ बेवकूफ़ मौलाना के दरबार की हाज़िरियाँ लगा रहे थे। नून लीग और पीपल्स पार्टी की अब शर्त होती है हुकूमत में मौलाना ना हो। जब हुकूमत में मौलाना हो तो वो हुकूमत को ब्लैकमेल करके अपनी बातें मनवाते हैं। उन्होंने कहा फैसल करीम कुंडी की कोई हैसियत नहीं, आज भी वो सिर्फ एक सेक्रेटरी इत्तलात हैं पार्टी के, कई दफ़ा समझाया है मगर वो बयान करने से नहीं रुकते। और मैं चाहूँ तो फैसल करीम कुंडी को गवर्नर हाउस से बाहर निकाल सकता हूँ, जैसे गवर्नर एनेक्सी से निकाला। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी उन्होंने बातें की, डैम्स के ऊपर उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा जनाब कि सिंध पानी में क्यों डूब रहा है इस दफ़ा, क्या जितना पानी सिंध को मिलता है वहाँ पूरा इस्तेमाल हो रहा है? कौन ये समझता है कि वो प्यासा रह जाएगा? आए बैठ कर तय कर रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने काला बाग डैम के हवाले से बड़ी वाज़े और साफ़ बात की है और हैरान कुन तौर पर गौहर साहब ने भी, बैरिस्टर गौहर साहब ने भी यही बात की है। और ये भी कहा जा रहा है, गुज़श्ता वीडियो मेरी ज़रा गौर से सुनिए जिसमें मैंने आपको कहा कि जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, हाफ़िज़ साहब की जानिब से इमरान खान साहब के साथ बिलवास्ता राब्ता इस्तवार करके बैरिस्टर गौहर के ज़रिए पैगाम भिजवाया गया है कि कौमी हुकूमत
کے فارمولے کے اوپر رضامند ہوں، اس کے اوپر مذاکرات کرنے دیں بیرسٹر گوہر کو اور علی امین گنڈاپور کو۔ وہاں پر نئے صوبوں کی بات ہوگی، قومی اتفاق رائے کی بات ہوگی، کالا باغ ڈیم اور دیگر ڈیموں کے حوالے سے نئے الیکشن کی بات ہوگی، نئے چیف الیکشن کمشنر کی بات ہوگی، یہاں تک کہ اسٹیبلشمنٹ کی اہم ترین تعیناتی DGISI اور نئے آرمی چیف صاحب کے متعلق بھی قومی حکومت فارمولے کے اندر بات ہو سکتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ علی امین گنڈاپور نے گویا یہ انکشافات اس طرح سے پاکستانی عوام کے سامنے رکھے ہیں کہ اسے عمران خان صاحب کا ایک بڑا کھڑاک کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان راضی نہیں ہو رہا۔ چند دن پہلے انہوں نے کہا تھا، چند گھنٹے پہلے کہا تھا کہ دو چیزیں، دو رکاوٹیں ہیں، ایک یہ نظام کیونکہ آئین اور قانون نہیں ہے، اور دوسرا عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے۔ دو طریقے انہوں نے بتا دیے تھے، دو وجوہات انہوں نے بتا دی تھی کہ عمران خان صاحب کیوں رہا نہیں ہو رہے۔ آج کھل کر انہوں نے مزید تفصیلات سامنے رکھی ہیں اور واضح کر دیا کہ جناب عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطے کے پل کا کردار وہ ادا کر رہے ہیں، جس کے بعد اس وقت جڑواں شہروں کے اندر نون لیگ کی صفوں کے اندر تھرتھلی مچ چکی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔